नमस्कार। आज के इस हेल्थ एनालिसिस में स्वागत है। मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिसने सच में हम में से बहुत से लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। सुबह उठते ही घुटनों में वो भारीपन और भयंकर अकड़न, शायद ये बहुत से घरों की आम कहानी बन चुकी है। हम अक्सर क्या करते हैं, बस एक पेन किलर खा ली और सोच लिया कि चलो आज का दिन निकल गया। लेकिन आज सोर्स मटेरियल के आधार पर हम एक मेडिकल डिटेक्टिव की तरह इस दर्द के पीछे छिपे असली कारणों की जड़ तक जाने वाले हैं। क्योंकि ये गोलियां सिर्फ दर्द को कुछ देर के लिए शून्य करती हैं, जबकि अंदर ही अंदर बीमारी तेजी से बढ़ती रहती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है, क्या सीढ़ियां चढ़ते समय रेलिंग का सहारा लेना एक मजबूरी बन गया है? अगर हाँ, तो इसे बस उम्र का तकाजा मानकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। सच कहूं तो ये शरीर का एक अलार्म सिग्नल है। किसी भी मेडिकल मिस्ट्री की तरह यहाँ भी असली जड़ तक पहुंचना ही वास्तविक आराम पाने का पहला और सबसे अहम कदम है। दर्द को सिर्फ म्यूट कर देना कोई असली उपाय नहीं है। खोजना ये है कि आखिर ये कमजोरी शुरू कहाँ से हो रही है। आज के हमारे इस एनालिसिस का एजेंडा बहुत ही साफ है। पहला, जोड़ों के दर्द का सच। दूसरा, दर्द के 4 मुख्य कारण। तीसरा, मखाना यानी हड्डियों का सुपरफूड। चौथा, मखाना खाने के 3 तरीके। और अंत में एक 30 दिन का चैलेंज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, जोड़ों के दर्द का सच और असली कारणों का खुलासा। देखिए, सुबह की उस जकड़न का इलाज बस एक गोली से कर लेना बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में आग लगी हो और फायर अलार्म बजने पर आग बुझाने के बजाय बस उस अलार्म की तार ही काट दी जाए। है ना अजीब? दर्द असल में एक चेतावनी है कि शरीर के अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। हमारे सोर्स में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी गई है जिस पर हमें जरूर गौर करना चाहिए। पेन किलर्स सिर्फ दर्द के सुरागों को छिपा रहे हैं। इसे जरा ध्यान से समझते हैं। दर्द निवारक दवाइयां असल में दर्द के सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने से रोक देती हैं, लेकिन जो सूजन और डैमेज अंदर हो रहा है वो तो अपनी जगह पर ही है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि लंबे समय तक इनका इस्तेमाल करने से किडनी, लिवर और पेट पर बेहद खतरनाक असर पड़ता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, दर्द के 4 मुख्य कारण और कैसे हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल हड्डियों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। सोर्स मटेरियल के अनुसार ये 4 कारण ही इस पूरी समस्या की असली जड़ हैं। पहला है हमारा डाइट। पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ें शरीर में इंसुलिन और यूरिक एसिड को तेज़ी से बढ़ाती हैं, जिससे जोड़ों में भयंकर सूजन आती है। दूसरा बड़ा कारण है हमारी सुस्त लाइफस्टाइल। दिन भर कुर्सी पर बैठे रहने से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर का पूरा वजन सीधे हमारे बेचारे जोड़ों पर आ गिरता है। तीसरा, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। आजकल धूप में कम निकलना और मिलावटी दूध या घी का सेवन हड्डियों को अंदर से कमजोर कर रहा है। और चौथा, जिसका अभी जिक्र किया गया, पेन किलर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल। तो बात का सार ये है कि यहाँ सबसे बड़ा विलन है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी लंबी और खतरनाक अंदरूनी जंग जहाँ शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होकर खुद के हेल्दी टिश्यूज पर हमला करने लगता है। पेन किलर्स इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को रोकते नहीं हैं, बल्कि ये सूजन चुपचाप अंदर ही अंदर कार्टिलेज को पूरी तरह तबाह कर देती है। यही वजह है कि कुछ समय बाद इंसान का चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, मखाना, हड्डियों का सुपरफूड और इसका विज्ञान समर्थित पोषण। अच्छी खबर ये है कि इस गंभीर समस्या का एक बेहद प्राकृतिक, सेफ और साइंस बैक्ड समाधान मौजूद है, और वो है मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहते हैं। ये कोई आम स्नैक नहीं है। ये तो एक ऐसा सुपरफूड है जो हड्डियों, कार्टिलेज और मांसपेशियों तीनों को एक साथ रिपेयर करने का काम करता है। अब सवाल आता है कि मखाना आखिर इतना पावरफुल कैसे है? इसके पीछे का गणित बहुत ही दिलचस्प है। इसमें 25% कैल्शियम है जो बोन डेंसिटी बढ़ाता है, 25% मैग्नीशियम है जो रात में होने वाले उन दर्दनाक क्रैम्प्स को रोकता है, 20% प्रोटीन है जो डैमेज लिगामेंट्स की मरम्मत करता है। इसके अलावा 15% एंटीऑक्सीडेंट्स और 15% फॉस्फोरस हैं। ये सारे मिनरल्स एक टीम की तरह काम करते हैं और हड्डियों के ढांचे को बिल्कुल फौलाद जैसा मजबूत बना देते हैं। अगर हम एक तुलना करें तो एक तरफ हैं वो पैकेट बंद प्रोसेस्ड स्नैक्स जिनमें न्यूट्रिशन तो जीरो होता है, उल्टे वो यूरिक एसिड और सूजन को भड़काते हैं। और दूसरी तरफ है मखाना। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, मतलब ये ब्लड शुगर को बिल्कुल नहीं बढ़ाता। इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ये 100% सुरक्षित है। ये सेल्यूलर लेवल पर जाकर फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है और बिना कोई नुकसान पहुंचाए कार्टिलेज की एकदम बढ़िया मरम्मत करता है। अब हम चौथे भाग पर आते हैं,
मखाना खाने के 3 तरीके, उपचार की एक चरणबद्ध मार्गदर्शिका। अब मखाने के फायदे तो हमें समझ आ गए, लेकिन इसे खाना कैसे है? सोर्स के आधार पर उम्र और दर्द की गंभीरता के हिसाब से इसे लेने के 3 बिल्कुल सटीक तरीके बताए गए हैं। पहली विधि सबसे सिंपल है, पानी में भिगोकर। बस रात को 15 से 20 मखानों को 1 ग्लास पानी में भिगो देना है। सुबह उठकर उन मखानों को अच्छे से चबाकर खाना है और उस पानी को भी पी जाना है। क्यों? क्योंकि सारे जरूरी पोषक तत्व उस पानी में घुल चुके होते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी उम्र 40 से 45 के बीच है और जिन्हें दर्द या कमजोरी की बस शुरुआत ही हुई है। दूसरी विधि है गोल्डन मिल्क, यानी सुनहरे दूध के साथ। अगर उम्र 50 के पार है और शरीर में कैल्शियम की कमी साफ महसूस हो रही है, तो ये तरीका कमाल का है। हल्के गुनगुने दूध में 15-20 मखानों को रात भर भिगोना है। अगर डायबिटीज नहीं है तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाया जा सकता है, साथ में 4-5 केसर के धागे भी। सुबह खाली पेट इसे लेने से बोन डेंसिटी को एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट मिलता है। और अब बात करते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल तरीके की, जिसे जॉइंट रिपेयर ब्रेकफास्ट कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए है जो 55 या 60 के ऊपर हैं या जिन्हें बहुत तेज दर्द रहता है। इसमें करना क्या है? रात भर भीगे हुए 5 बादाम और 2 अखरोट लेने हैं। 1 चम्मच अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स को सूखा भून लेना है। फिर इन छिले हुए बादाम, अखरोट और अलसी का पेस्ट बनाकर 15 मखानों के साथ गर्म दूध में मिला देना है। अखरोट का ओमेगा 3, बादाम का विटामिन ई और अलसी के गुण मिलकर गंभीर से गंभीर जकड़न और हाई यूरिक एसिड को जड़ से खत्म करने में गजब की मदद करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, 30 दिन का चैलेंज। क्योंकि रातों रात चमत्कार से बेहतर है निरंतरता। देखिए, प्राकृतिक चीजें कोई जादू की छड़ी नहीं होती। असली और टिकाऊ फायदा तभी मिलता है जब हम अनुशासित हों। इसलिए सोर्स के आधार पर यहाँ पूरे 30 दिन का एक चैलेंज दिया जा रहा है। चुनौती बस इतनी है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से मखाना खाने का कोई एक तरीका चुनना है और उसे अगले 30 दिनों तक हर सुबह खाली पेट लेना है, बिना एक भी दिन नागा किए। शरीर को खुद को अंदर से हील करने के लिए कम से कम इतना वक्त तो देना ही पड़ेगा। इस 30 दिन के सफर में कुछ दिलचस्प चीजों पर हमें नजर रखनी है। जब शरीर ठीक होने लगता है तो कई बदलाव महसूस होते हैं। हमें देखना है कि सुबह की जकड़न कितनी कम हुई है। क्या अब सीढ़ियां चढ़ना थोड़ा आसान लगने लगा है? क्या दिन भर की एनर्जी में कोई उछाल आया है? और हाँ, क्या इस हेल्दी आदत से वजन में भी थोड़ी बहुत कमी आई है? ये सारे संकेत बताएंगे कि रिकवरी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खुद से पूछने का वक्त आ गया है। क्या अब उन हानिकारक पेन किलर्स को हमेशा के लिए बाय बाय कहकर इस 30 दिन के नेचुरल चैलेंज को स्वीकार करने का समय नहीं आ गया है? चॉइस हमारी है। बेहतर स्वास्थ्य किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सही न्यूट्रिशन और हमारी अपनी निरंतरता से मिलता है। आज के इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपनी सेहत को हमेशा सबसे ऊपर रखें।